Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यूनिट वही है, यूनिट नंबर 3 कॉमन फ्रैक्शन। और कल हमने जो काम किया था एट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन, वही काम है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अनलाइक फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है। कल बताया था ना आपको कल के लेक्चर में। जी बिल्कुल। The fractions which have different denominators are called as unlike fractions, ठीक है। यानी वो fractions जिनके denominators different होते हैं, सेम नहीं होते, उनको हम कहते हैं unlike fractions। और like fractions क्या होती है? What are like fractions? जी, the fractions which have common denominators are called as like fraction। यानी वो fractions जिनके डिनोमिनेटर्स कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, अब यहाँ पर आपको लाइक फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन नजर आ रहा है उसमें सिर्फ एक चेंज है, यानी कल वाले काम में और इस काम में एक चेंज है कि ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया जा रहा है, ठीक है। यानी ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया जा रहा है और कल वाला जो हमने जब तक काम किया था वो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं था। सिर्फ एक ये स्टेप डिफरेंट है इसमें। आप सब लोगों को पता है कि हम जब तक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, यानी इसका होल नंबर रिमूव नहीं करते, उस वक्त तक हम ये सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन क्वेश्चन है उसको अगेन लिखते हैं यहाँ पर, तो हम दोबारा से उतारेंगे। 2 होल 1/7 प्लस 1 होल 3/14 प्लस का ही साइन अगेन 1 होल 1/21। अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमें इनको इसका होल नंबर रिमूव करना है, यानी इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है डिनोमिनेटर और होल नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसका प्रोडक्ट आता है उसको प्लस करते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, 7 2 सा कितने होते हैं 14 में हमने प्लस किया 1 तो वो कितने हो गए 15। तो ये क्या हुआ 15/7, ठीक है। प्लस का साइन आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। कौन सी फ्रैक्शन है ये, मिक्स फ्रैक्शन है, यानी इसमें होल नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को इसमें ऐड कर देंगे, तो 14 1 जा 14 और उसमें 3 प्लस किए तो वो कितने हो गए जी 17/14 प्लस का साइन आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से, देखिए सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऑल फ्रैक्शंस हैव ग्रेटर न्यूमरेटर देन द डिनोमिनेटर। इन सब में जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर, तो ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आता है आंसर उसका। तो 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और उसमें ऐड करेंगे 1, ठीक है। तो 21 1 जा 21 और 1 हमने ऐड किया तो वो कितने हो गए 22/21। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन में, कि हमें जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम मालूम करना होता है रफ फॉर्म में, ठीक है। डिनोमिनेटर्स कौन कौन से दिए हुए हैं आपको, 7 14 और 21। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम मालूम करना है। चलिए आइए रफ फॉर्म में मालूम करते हैं इन तीनों का एलसीएम। हमेशा, मैं दोबारा आपको ये बात बता रही हूँ, हमेशा हम डिनोमिनेटर्स का ही एलसीएम मालूम करते हैं, सही है, न्यूमरेटर्स को नहीं देखते। एलसीएम का ये जो मेथड हम जिससे सॉल्व करवा रहे हैं आपको पता है, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम कर रहे हैं इस वक्त में हम। 7 है 14 है और 21 है, चूंकि आप 14 है तो 2 का टेबल लगाएंगे, 2 7 14 और 21 और 7 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब 21 है तो 3 का टेबल लगाएंगे। पहले सबसे पहले हम कोशिश करते हैं छोटे नंबर्स का लेने में। 7 एज इट इज आ गया, फिर यहाँ पर ये एज इट इज आ गया, 3 7 जा 21। अब यहाँ हमारे पास 7 आ गया तो 7 का टेबल लगा देंगे, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 1 जा 7। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 3 × 7, कितने हो गए 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, यानी एलसीएम कितना आ गया इसका 42 आ गया। अब आपको पता है हमें क्या करना होता है, इक्वल्स का साइन लगाएंगे और एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें जो हमारे पास गिवन एलसीएम आया है वो यहाँ पर लिख देंगे 42। लेकिन स्किप कीजिएगा यहाँ से 3 लाइन एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ से आपको 3 लाइन जो है वो
छोड़नी है और उसके बाद जो है वो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। सही है, ये बात याद रखिएगा। गैप दे देकर काम कीजिएगा, यहाँ पर भी आपको लाइन छोड़नी है जरूर। अच्छा, अब क्या देखना होता है, डिनोमिनेटर को हम देखते हैं। तो 7 के टेबल में 42 कितने टाइम आता है, पढ़िए 7 का टेबल जी। 7 6 42, यानी 7 के टेबल में 42 कितने टाइम आता है, 6 टाइम्स। तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से। सही है, 15 का टेबल पढ़िए 6 टाइम्स, क्या होता है 90। लिखेंगे 90, 15 6 90, प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट, अब हमने नेक्स्ट डिनोमिनेटर देखा, क्या है 14। 14 देखेंगे, 14 के टेबल में 42 कितने टाइम आता है, 3 टाइम्स आता है। ठीक है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जितने टाइम डिनोमिनेटर जितने टाइम 42 को डिवाइड करेगा, एलसीएम को डिवाइड करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर से। ये बात आपको कल बताई थी ना। जितनी दफा ये वाला काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको और अच्छे तरीके से काम समझ में आएगा। मैथ्स में सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको काम करना आएगा। ठीक है, तो 17 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे, आप 3 टाइम्स। 17 3 होते हैं 51, प्लस का साइन अगेन। अब नेक्स्ट डिनोमिनेटर हमारे पास आ रहा है 21। अब 21 का टेबल तो आपको नहीं आता, तो देखेंगे कि 21 के टेबल में टेबल 42 कितने टाइम्स आता है। ठीक है, उसके लिए हमें फिर रफ वर्क पर चलना पड़ेगा। इस तरह के सारे काम हम रफ वर्क में करते हैं। ठीक है, 21 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 से करके देखते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 40, 2 2 जा 4, यानी कि कितने होगा 42। 21 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो 21 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। तो हम इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई अलग कर भी कर सकते हैं, और एक सिंपल मेथड में यहाँ आपको बताती हूँ। 2 पहले यूनिट को देखें इसके। ठीक है, 2 2 जा 4, यूनिट प्लेस पर ही लिखेंगे आंसर, और 2 2 जा 4। सही है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने मल्टीप्लाई किया। आइए चेक कर लेते हैं उसको रफ वर्क में। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके कि क्या आंसर आता है। 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 44 ही आया ना आंसर। ठीक है, तो हम सिंपल जो नंबर्स होते हैं उनको इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको पता है हमें यहाँ पर 3 सम मिल गए हैं, 3 नंबर्स मिल गए 90, 51 एंड 44। इनका सम मार्क कर लेते हैं। तो लिखेंगे 90, 51 एंड 44, और इनको कर लेंगे प्लस। 4 और 1 कितने हो गए 5, और 9 और 5 14, 14 एंड 4 कितने हो गए 18। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आया 185। इक्वल्स का साइन लगाएंगे, 185 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर वही 42। तो देख लेते हैं कि क्या ये किसी नंबर से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, ये किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा, 3 के टेबल से भी कैंसिल नहीं होगा। तो इस वजह से इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता है जब आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। सही है, तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। यानी 185 को 185 को डिवाइड करेंगे 42 से। चूंकि इसके 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट्स देखें तो वो कितने आ रहे हैं 18। ठीक है, यानी छोटा है, तो हमें इसके 3 डिजिट्स पर टेबल लगाना पड़ेगा, यानी पूरा 185 पर देखना पड़ेगा। 42 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 से, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, कितना आ रहा है 168। 4 टाइम्स ही लगेगा 42 का टेबल। ठीक है, तो 42 4 जा 168। अगर हम इससे ज़्यादा कर लेंगे तो वो बड़ा नंबर हो जाएगा। माइनस करेंगे, 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, बोरो करेंगे किससे 8 से, यानी यहाँ पर बचे 7। ठीक है, तो 15 में से 8 को माइनस किए कितने बचे 7, और 7 में से 6 माइनस किए तो 1, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। ठीक है, यानी आंसर क्या है हमारे पास। अब तो आपको आ गया ना होल नंबर में लिखना जी, 4 होल 17/42। ठीक है, ये है इसका आंसर। काम तो आपको पहले भी कल ही समझ में आ गया होगा, लेकिन आज आपने फर्दर इसकी प्रैक्टिस की। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज डिफरेंट दी गई है
कि हमारे पास अगर नेक्स्ट फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया जाए तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको सॉल्व किया जाता है जिसका होल नंबर खत्म करके। ठीक है जी, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं इसके। ठीक है, एडिशन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी अब अनलाइक फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सही, क्वेश्चन आपको जो नजर आ रहा है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 होल 1/2 2 होल 1/2 माइनस 1 होल 2/3। ठीक है, तो 2 होल 1/2 और माइनस 1 होल 2/3 कौन सी फ्रैक्शन नजर आ रही है आपको यहाँ पर जी मिक्स फ्रैक्शन नजर आ रही है। तो हमें क्या करना होता है आपको पता ही है। सबसे पहले इसको दोबारा से लिखेंगे, क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू कलर से, उसके बाद दोबारा लिखेंगे 2 होल 1/2 माइनस 1 होल 2/3। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तरीका आपको पता ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2⁴ और उसमें 1 प्लस किया तो कितने हो गए 5/2। माइनस का साइन आ गया है। तरीका बिल्कुल वही रहेगा, ये नहीं सोचिएगा कि आप अगर इसको माइनस में है, साइन माइनस कर दिया हुआ है तो यहाँ माइनस करेंगे। कुछ बच्चों के जहन में ये बात आती है, वो ये समझते हैं कि हम जब होल नंबर भी कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, होल नंबर को रिमूव करके, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। देखिए उससे इस माइनस के साइन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जैसा क्वेश्चन है वैसा ही रहेगा, जो तरीका है इसको करने का वही रहेगा कि हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर और फिर जो इसका प्रोडक्ट आता है उसको ऐड करते हैं विद न्यूमरेटर। ये वही का वही मेथड रहेगा। ठीक है, तो 2 2 4 प्लस किया 1 5/2 माइनस का साइन लगाने के बाद 3 1 3 और उसमें 2 प्लस किए तो कितने हो गए 5/3। समझ में आ गई बात आप लोगों को? गुड। अब आपको पता है 2 और 3 का हमें एलसीएम मालूम करना है। सही है, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। ये मैं आपको सॉल्व किए बगैर बता दूं, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो मल्टीप्लाई होने के बाद एलसीएम में भी उनका वही आंसर आता है। ठीक है, जैसे 2 3 जा 6 होता है तो इस वक्त एलसीएम भी 6 ही आएगा। 2 1 जा 2 3 एज इट इज आ गया। 3 का टेबल लगाएंगे, 3 1 जा 3, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 2 3 जा क्या है इसका आंसर 6। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। अब वही तरीका, इक्वल्स का साइन लगाया, लंबी सी लाइन खींची यहाँ पर। ठीक है, 6 आ गया एलसीएम, तो 6 लिख लिया। अब हमें क्या देखना होता है कि ये डिनोमिनेटर इस एलसीएम को कितने टाइम जो है वो डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम आ रहा है ये नंबर इसके टेबल में। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर से। आपको पता ही है ये बात। 5 3 जा कितने होते हैं बताइए 15। गुड, माइनस का साइन लगाया। अब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम। उस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5 2 का कितने हो गए 10। गुड, 15 में से 10 माइनस करने के लिए हमें रफ वर्क पे काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें खुद ही पता है 15 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 5/6। आप देख रहे हैं कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? जी बिल्कुल, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं करते, यही इसका आंसर है। डिवाइड उस सूरत में करते हैं जब आंसर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा होता है। ठीक है, देखा आपने सब्ट्रैक्शन कितना सिंपल था। आपको और ज़्यादा सिंपल लगा होगा क्योंकि आपको मेथड समझ में आ गया है। ठीक है ना, तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया है, सिर्फ साइन चेंज था। तो एडिशन की बजाय हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया है। आइए सब्ट्रैक्शन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नजर आ रहा है वो है, ये है क्वेश्चन नंबर 15/16 माइनस 1/9 माइनस 1/8। यानी यहाँ पर आपको कितनी फ्रैक्शंस दी जा रही है 3 फ्रैक्शंस। और तीनों फ्रैक्शंस के दरमियान में साइन जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा वो किसका आ रहा है नजर, माइनस का, यानी कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इनको कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन एज इट इज दोबारा उतारा। अच्छा, अब आपने देखा यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है तो हमने यहाँ पर इनका होल नंबर भी खत्म नहीं किया, जैसी फ्रैक्शन थी वैसे ही एज इट इज उतार ली इसको। ठीक है, उतारने के बाद इनका डिनोमिनेटर जो था यानी कि 16 9 और 8, इन तीनों का एलसीएम मालूम करेंगे। तो वो एलसीएम मालूम किया हुआ है। आइए देख लेते हैं रफ वर्क में।
2 8 ज़ा 16, 9 एज इट इज़ आ गया, 2 4 ज़ा 8, ये 2 4 ज़ा 8, 9 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, खत्म हो गए यहाँ पर 2 की जो नंबर्स थे, अब यहाँ 9 आ गया, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। जब हमने इन सबको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 144, यानी हमारा यहाँ एलसीएम क्या आया 144। तो हमने एलसीएम लिखा, ठीक है ना, लंबी लाइन खींच कर यहाँ पर एलसीएम लिखा 144। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कुछ नई बातें भी पता चलेंगी, ध्यान से देखिएगा। अब हमने देखा 16 के टेबल में 144 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स, तो उस 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, 15 9 ज़ा 135, माइनस का साइन आ गया एज इट इज। अब 9 के टेबल में 144 नहीं आता, 9 का टेबल आपने जहाँ तक याद किया तो वो 90 पर हो जाता है, खत्म। तो अगर ये वाली सूरत हाल आती है, आगे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस में आएगी, तो उस सूरत में हमें क्या करना होता है कि अगर हमारे पास नहीं जो है वो टेबल खत्म हो गया है, 9 के टेबल में 144 आएगा तो ज़रूर, क्योंकि एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों जो डिनोमिनेटर्स आपको नजर आ रहे हैं वो इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 के टेबल में 144 कितने टाइम्स आता है ये देखने के लिए हम रफ वर्क में चलते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। 144 को हमने किससे डिवाइड किया, 9 से, ताकि हमें पता चले कि कितने टाइम आता है 9 के टेबल में 144, 9 1 ज़ा 9, 14 में से 9 माइनस किए तो कितने बचे 5, 4 हमने एज इट इज उतार लिया, 9 6 ज़ा 54, ठीक है, नो रिमाइंडर। इसका मतलब है कि क्वोशंट आंसर है, कितने टाइम्स आया 16 टाइम्स, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे हमने क्या किया, 9 के टेबल में 144 16 टाइम्स आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 1 ज़ा 16, ठीक है, माइनस का साइन अगेन लगाया। अब 8 के टेबल में 144 आता है, लेकिन कितने टाइम ये हमें नहीं पता, इसको भी डिवाइड करके देखेंगे। अगर आप इसी तरीके से किसी क्वेश्चन में आपको इतना बड़ा सा एलसीएम मिले और आपको ना पता चल रहा होगा कितने टाइम टेबल आते हैं, तो आप उसको डिवाइड करके ही देखेंगे, सही। 8 को डिवाइड किया, 8 1 ज़ा 8, 14 में से 8 माइनस किए कितने बचे 6, नेक्स्ट नंबर 4 था वो हमने इसके साथ उतारा। 64 कितने टाइम आता है 8 के टेबल में, 8 टाइम्स, 8 8 ज़ा 64, ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी 8 के टेबल में 144 कितने टाइम आता है 18 टाइम्स। हमने क्या किया, 8 के टेबल में चूंकि 144 18 टाइम्स आता है, लिहाजा 18 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 18 1 ज़ा 18, सही। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, इसको पहले 135 में से माइनस किया हमने 16 को, ठीक है, 135 में से 16 को माइनस किया, 15 में से 6 माइनस किए 9 बचे, यहाँ पर से हमने बोरो किया था तो यहाँ कितने रह गए 2, 2 में से 1 माइनस किए तो कितने बचे 1 और 1 एज इट इज आ गया, यानी 119 आया इसका आंसर, ठीक है। 135 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 190, यहाँ लिख लिया 190। नेक्स्ट नंबर अभी सब्ट्रैक्शन के लिए बाकी है हमारे पास 18, तो माइनस का साइन लगाकर 18 उतार लिया, 16 को तो कर दिया था ना हमने माइनस, तो आंसर क्या आया 190। अब 119 में से 18 को माइनस करेंगे, 119 में से 18 को माइनस किया तो आंसर क्या आया 101, सही। 9 में से 8 माइनस किए 1 बचे, 1 में से 1 माइनस किए 0 और ये 1 एज इट इज आ गया, ठीक है। तो 119 में से 18 को माइनस किया तो आंसर आया 101 अपॉन 144। फ्रैक्शन यहाँ पर भी आपको प्रॉपर नजर आ रही है, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये यहाँ पर डिवाइड नहीं हो सकता, आंसर यहीं पर ही आ जाता है हमारा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए आपका होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क है आपका डू 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हम के कुछ पार्ट्स हमने कल किए थे, आज आपको होमवर्क में सिर्फ इसका एक पार्ट करना है, पार्ट 6, और 1 2 3 5 एंड 6 पार्ट्स आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, यानी कि सब्ट्रैक्शन के, सही। एक्सरसाइज 3.2 बुक पर देख लेते हैं जी। तो एक्सरसाइज है हमारी 3.2, ठीक है ना। इसके कुछ पार्ट्स हम कल कर चुके थे, आज जो आपको पार्ट करना है इसका होमवर्क में वो है 6 पार्ट। आप देख रहे होंगे ये आपको होल नंबर में मिल रहा है, यानी कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में मिल रहा है, ठीक है आसान काम समझ के कीजिएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी कि सब्ट्रैक्शन वाले काम पर। तो इसके कौन कौन से पार्ट्स आपको करने हैं, 1 2 3 4 मैंने आपको करवा दिया, इसका 5 एंड 6, ये 5 क्वेश्चंस आपको इसके होमवर्क में करने हैं।
ये काम आपको इसलिए 5 क्वेश्चंस दिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बेटा ये काम आपका प्रैक्टिस मांगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका काम अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।